Good morning, India. Good morning, everybody. Very happy to see you all. और आज टिप जेनेसिस का एक नया ट्रेनिंग मॉडल पे हम लोग जा रहा है, that is called the triple training through testimony. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अभी तक का मेरा सफर कैसा रहा, इस लेवल तक मैं कैसे पहुंचा, और आप लोग इस इंडस्ट्री के थ्रू अपने जीवन में सक्सेस कैसे हासिल कर सकता है, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोग खुश हैं और सभी लोग बहुत कुछ सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ है। मैं राइट हो रहा हूं? Great. Everybody are happy. Everybody are okay. So let me start my training program without wasting any time, ताकि हम लोग मैं अपना बात पूरा आपके सामने रख पाए, आप कैसे सफल हो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर पाए। हेलो सर। या सुनील जी, is it visible now? The screen is visible? Visible. It's focus on me. Please become focus on Jero sir. Okay. Is it okay now? My screen is visible? Yes sir, yes, screen is visible. Focus is okay? Okay. So, Sunil ji, is it clear now? बस मुझे मेरी तरफ ही नजर आ रहा है सर, मतलब और okay, it's okay. So once again, welcome champions. Training through testimony, triple T. Lucky to have my lifestyle and team Genesis. मैं आज ऐसे क्यों कहता है, हम सारे लोग लकी हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में लाइफस्टाइल मिला है, एमआई लाइफस्टाइल मिला है, और टीम जेनेसिस जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक स्टोरी के साथ आज का जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक किसान अपना बीज बो रहा है। जब भी आपने देखा होगा, जो भी किसान बीज बोता है तो वो अपना मुट्ठी पर बीज उठाता है और खुशी के साथ उस बीज को फेंकता है। आप देखेंगे कुछ बीज जो है खेत के बीचों बीच गिरा, कुछ बीज रास्ते पे गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ बीज जो है पत्थर के ऊपर गिरा, और तब किसान अपना काम करते गए। आप देखिएगा, जो रास्ते पे जो कुछ बीज गिरे थे, उधर से जो लोग गधे के ऊपर सवार हो रहा था, उस जानवर के नीचे या उसके पैर के नीचे वो बीज आ गया, वो जानवर उसको कुचला के चला गया। कुछ जो बीज रास्ते में गिरे हुए थे और उसको पक्षियों ने खा गया, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे और जो बीज अंकुरित हुआ, झाड़ियों उन्होंने जकड़ लिया। कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिरे, आगे थे अंकुरित तो हुआ, बट उसका जड़ नीचे जाने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पत्थर के ऊपर वो बीज गिरे थे। थोड़ी दिन के बाद वो भी सूख जाता है। बट जो असली जो खेत में जो बीज गिरा, वो 100% रिजल्ट दिया है। जो अच्छे खेत में गिरा हुआ बीज 100% रिजल्ट देके उस किसान को खुश करता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखता है, माई लाइफ सेल की शुरुआत करता है। कुछ बीज जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो रास्ते में गिरा हुआ बीज जैसे है, दसना स्टार्ट कर देता है
और अपना फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इस बिजनेस के बारे में सीखने से पहले, समझने से पहले जाके बताने के लिए कोशिश करता है और अपना सपनों के बारे में शेयर करने लगता है, तो वो लोग उनका सपनों को कुचल देता है, जैसे उस जानवर के पैर के नीचे जो बीज आया था। इसी तरीके से जो बीज जो रोड पे पड़ा था, जैसे पक्षियों ने खा गया, इसी तरीके से कुछ लोगों के सपनों के लेके, फ्यूचर के लेके दूसरा उड़ जाता है। कुछ बीज तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, बट वो लोग अपना एसोसिएशन, अपना पुराना जो संगति थे, उनके जो फ्रेंड सर्कल थे, उसको चेंज करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे झाड़ियों में गिरा हुआ बीज जैसे ही उस डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना सर्कल चेंज नहीं करेंगे, अपना एसोसिएशन चेंज नहीं करेंगे, उन लोग झगड़ देंगे, उन लोग आपको कभी आगे ग्रो करने नहीं देगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे खत्म हो जाता है। कुछ बीज ऐसा है जो पत्थर के ऊपर गिरा हुआ बीज जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट क्या होता है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, जो भी इस बिजनेस को सीखने के बारे में बारी आता है, वो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होता। उनका भी हालत पत्थर के ऊपर गिरा हुआ बीज जैसे, क्योंकि जड़ मजबूत या नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, जड़ मजबूत नहीं होगा, वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। बट मुझे पूरा विश्वास है, अभी तकरीबन 358 लोग एंटर कर चुके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। अब और भी बहुत सारे लोग आने वाला है, तो 100% ये जितना भी लोग अभी एंटर कर चुके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, वो सारे के सारे अच्छे खेत में गिरे हुए बीज जैसे ही। तो मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी लोग आने वाला समय में 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, 100% आप लोग सीलिंग अचीवर्स होंगे, 100% आप लोग अपना सपनों को पूरा करेंगे। टीम जेनेसिस हमारा स्लोगन है, वी बेट ऑन पीपल। मुझे नहीं मालूम आपको विश्वास है या नहीं, इस इंडस्ट्री के थ्रू आप अपना भविष्य बनाएंगे नहीं बनाएंगे, आपको विश्वास है नहीं, मालूम नहीं, बट टीम जेनेसिस परिवार को पूरा विश्वास है, आप सभी लोग आने वाला समय में इस इंडस्ट्री का सीलिंग अचीवर्स होंगे, इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर्स होंगे, ये हमें श्योरिटी है। इसलिए हम लोगों ने अपना स्लोगन ये रखा है, वी बेट ऑन पीपल। हम आपके ऊपर दाव लगा सकता है, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप एक दिन सीलिंग अचीवर बनेंगे। माय क्वेश्चन, डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आपके पास सपने हैं? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है, इस इंडस्ट्री में यदि आपको सफल होना है, इस इंडस्ट्री में यदि आपको टॉप अचीवर बनना है, आपको अपने जीवन में सफल होना है, उसका सबसे पहला पैरामीटर है, आपके पास सपने होने चाहिए, आपके पास ड्रीम्स होना चाहिए। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करेंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री के टॉप में जा सकता है। आपके पास एक मकसद होना चाहिए, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, आप अपना पर्पस के लिए फाइट करेंगे, तभी आप अपने जीवन के अंदर आगे जा सकता है। हर एक माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितना भी टीम जेनेसिस के जो लीडर्स है, उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम है हफ्ते का 2,10,000 रुपया, एक सीलिंग अचीवर बनना। क्योंकि जो भी सपना हम देखते हैं, जो भी ड्रीम अपना जीवन में पूरा करना चाहता है, वो सारे के सारे ड्रीम पैसे से ही आएगा। आपको अपना सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। माई लाइफस्टाइल आपको हर हफ्ते 2,10,000 देने के लिए तैयार है। इसका मतलब महीने का 8,40,000 मिनिमम और साल का 1,09,20,000 रुपए आपको हर साल, और 1 करोड़ को पैकेज समझ के हम चल सकता है, देने के लिए तैयार है। मेरा सवाल ही है, क्या आपके अंदर ये 2,10,000 रुपया हर वीक अचीव करने का, एक सीलिंग अचीवर बनने का तड़प है कि आपके पास? डू यू हैव दैट फायर? क्या आपके पास वो सपना है? 100% यदि आपके पास इस फिगर को टच करने का, इस फिगर को एंजॉय करने का ड्रीम आपके पास है, तो 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप सभी लोग आने वाला समय में 2,10,000 रुपीज एवरी वीक आप अचीवर बन सकता है। एवरी वीक आप अचीव कर सकता है। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, अब आपका माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगा, क्या ये अमाउंट क्या मैं ले सकता हूं?
क्या मैं अपना जीवन में सफल इंसान हो सकता हूँ? क्या मैं अपना सपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है क्या? 100% आप कर सकता है, क्योंकि दुनिया का जो पावरफुल लोग है वो सारे के सारे लोग आप जैसे मेरे जैसे साधारण लोग थे। बिल गेट्स, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट? उनकी बैकग्राउंड, इसके ही से कॉलेज ड्रॉप आउट, $2 के लिए वो काम करते थे। काम करता था पूरा हफ्ता, $2 उनको मिलते थे। वहां से स्टार्ट करके आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी रजनीकांत बस का कंडक्टर था, सुपरस्टार टुडे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे। टुडे इंडिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, सबसे बड़ा बिजनेस हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, कहानी आप लोगों को मालूम है। अब्राहम लिंकन, ए.आर. रहमान, शाहरुख खान, लियोनेल मेसी। अब आप दुनिया का मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो लोग हमारे जैसे आप जैसे साधारण लोग थे। फिर इन लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट कैसे हासिल किया है? इट्स वेरी सिंपल। इन लोगों के सपनों के कारण। इनके पास सपने थे, इनके पास ड्रीम थे, इसलिए इन लोगों ने अपना जीवन में सफल हुआ, अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल इंसान बना है। यदि आपके पास भी ड्रीम है, आपके पास भी इस बिजनेस करने का कोई कारण है, कोई रीजन है, उस रीजन के लिए आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी काम करने के लिए तैयार है। यू कैन बी ए विनर, यू कैन बी ए अचीवर विद अस। आपके अंदर एक फायर होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुआ था, मैंने भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने यही सोचा था मेरा मुझे कुछ महीने में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। इससे ज्यादा बड़ा सोच है नहीं था। गाड़ी के ईएमआई चला जाए, घर की जो ईएमआई है वो चला जाए, ये सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, अलग अलग सक्सेसफुल लोगों से मिला। उसके बाद मुझे भी समझ में आ गया, यदि सपना देखेंगे, ड्रीम देखेंगे, अपना गोल्स एंड टारगेट को सेट करके काम करेंगे, तो हम भी कुछ भी हासिल कर सकता है। 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपीज मैं भी सपना देखना शुरू कर दिया। उसको अचीव करने का तड़प अपने अंदर आ गया। डिसाइड कर दिया मुझे भी हर हफ्ते 2,10,000 रुपया अचीव करना है। अचीव करने से पहले सिर्फ एक ड्रीम था, एक चाह था, एक अंदर एक बर्निंग डिजायर था उस इनकम को टच करने का, उस तरीके का लाइफ स्टाइल जीने का। अब आपके आपके पास भी डाउट होगा, क्या आप कर सकते हैं? क्या 100% आप भी कर सकते हैं? आप देखिएगा, मैं आपको फ्यूचर दिखाना चाहता हूँ। आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल आप इस इंडस्ट्री के अंदर मेहनत करेंगे, आपका भी फ्यूचर क्या बन सकता है, आप क्या बनने जा रहा है, आप किस रास्ते में अपना जर्नी की शुरुआत किया हुआ है। मैं आपको अपना आपकी जर्नी दिखाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। अब आप देखिएगा, हर हफ्ते 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपीज हर हफ्ते आ रहा है यहाँ से। अब आप देखेंगे कंटिन्यू 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 हर हफ्ते आ रहा है। ये मेरा सेकंड आईडी की इनकम है। आप देखेंगे 1,17,000, 98,000, 2,10,000, 1,26,000, 1,18,000, ये सेकंड आईडी की इनकम है। सोच के देखिएगी आप एक बार, क्या हो सकता है। ये मेरा रैंक इनकम है। अब आप देखेंगे, मोटा मोटा मैं बात करूं, लास्ट 10 वीक इनकम वाज मोर देन 50 लाख। पिछले साल 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन लेटर आया था। क्यों अप्रिसिएशन लेटर आया था? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस ग्रेट नेशन, इस देश को बनाने के योगदान के लिए भारत सरकार ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया था, और इस साल ही मुझे लेटर मिला है, 2019-20 का भी आ गया। आप सोच के देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर का जो लोग पूछते हैं, तेरा औकात क्या है, हमारा औकात यही है। आने वाला समय में भारत सरकार की तरफ से आपका भी मान सम्मान किया जाएगा, आपको भी भारत सरकार की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर आएगा, बट आपको दिन दुगुनी और रात चौगुनी काम करना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार है उसके लिए? आप चाहते हो आपके नाम पर इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या भारत सरकार की तरफ से आपको अप्रिसिएशन लेटर आ जाए? कितना लोगों के अंदर चाह। डेफिनेटली डेफिनेटली, मे गॉड ब्लेस यू। मेरा यही प्रार्थना है, आपके पास भी ऐसे सर्टिफिकेट्स आ जाए, आपके पास भी ऐसे अप्रिसिएशन लेटर आ जाए, आप भी आने वाला समय में अपना देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की ग्रोथ के लिए आपका भी योगदान हो। सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग कैन पॉसिबल। यदि मैं अपने बारे में बात करता हूँ, ये मेरा फैमिली है।
I born in a upper middle class family. अच्छा परिवार थी. मेरा ग्रैंडफादर, मेरा ग्रैंडमदर, मेरा पेरेंट्स वाला 5 भाई है. 5 उनको 5 पांडोस कहते थे. अब आप देखेंगे ये सबसे लास्ट में ये आपका लेफ्ट साइड में सबसे पहले मेरा फादर है, ये मेरा मदर है. मैं इधर मेरा कर्सर जहां ये मैं हूँ. अच्छे परिवार थे, एक अच्छे परिवार में मैं पैदा हुआ. इट्स वाज माय चाइल्डहुड. लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम मैंने अपना लाइफ में देखा ही नहीं. सब कुछ घर में थी. जॉइंट फैमिली था हमारा. आई एम वेरी हैप्पी. ये मेरा स्कूलिंग हुआ. ये मेरा जो अप टू 4th स्टैंडर्ड तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा. ये मेरा 4th क्लास के फोटोज है. आप जैसे ही हैं, शायद आप भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं. हम कोई ऊपर से टपके हुए लोग नहीं. बहुत सारे लोग ऐसे लगता है ये लोग खास है. हम भी आप जैसे, आप ही का बचपन जैसे हमारा भी बचपन थे, आप ही से भी वैसे सिचुएशंस हमारा भी थी. ये मेरा 5th क्लास का है. मुझे बहुत खुशी है. इसी में से कुछ लोगों को मैंने कुछ महीने पहले स्पॉन्सर किया है. शायद वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे. शायद उनके लिए भी ये फोटो सरप्राइज होंगी, क्योंकि इस बिजनेस की पॉसिबिलिटी शायद इस बिजनेस के कारण शायद हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं. और जब मैं 5th से लेके आगे तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा था, एसबी हाई स्कूल चकनाश्शेरी इन केरला. ये उसी क्लास का फोटो है. इसमें से भी कुछ लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया इस बिजनेस के अंदर. वो भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जरूर बैठे होंगे. क्योंकि देखिएगा, हर एक आदमी की एक ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरफ अपना भी लाइफ थी. मैंने मेरा जीवन का जो सबसे पहला चैलेंज मैंने जो फेस किया है, जब मैं 8th क्लास में थी. मेरा फादर का जॉब चला गया. और आपको मालूम है, जॉइंट फैमिली है तो प्रॉब्लम तो होता ही है. एक्चुअली हमें जॉइंट फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट उस टाइम चाहिए था. उसी टाइम आपको मालूम है जॉइंट फैमिलीज में क्या होता है. मैं उस टाइम मुझे समझ आ गया. मुझे रियलाइज हो गया लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए पैसे की बहुत बड़ा अहमियत है. पैसे की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी. उससे पहले मुझे पैसे का कोई लेना देना नहीं. बोलता है ना, जब अपने पास आंख होता है तो हमें आंखों के वैल्यू नहीं मालूम होता. एक जाने के बाद हमें समझ में आता है उसकी वैल्यू क्या है. कई बार अपना घर में भी ऐसे ही होता है. कई बार हमें अपना माँ बाप की पेरेंट्स की वैल्यू मालूम नहीं होता. जाने के बाद समझ में आता है उनकी वैल्यू क्या है. मेरे पास सब कुछ थे, परिवार में सब कुछ था. मैंने कभी पैसे का वैल्यू को रियलाइज नहीं किया. जब पैसा नहीं था, अपना ही लोग अपन को खोजता है, अपना ही लोग अपन को हटा देता है, अपना ही लोग अपन को दर्द देता है, पेन देता है. समझ में आता है पैसा कितना अहमियत है, पैसे में क्या कितना इंपॉर्टेंस है. हर एक आदमी के पास पैसा होना चाहिए. क्योंकि आज के जो जमाना ऐसे ही है, जिसके जेब में पैसा है उसके नमस्ते है, जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके अपना ही लोग भी नहीं पूछते, अपना घर वाला भी इनको नहीं पूछते. दुनिया बहुत बदल गया. पैसा कमाना, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना हर एक आदमी का रियलाइजेशन है. ये मैं 8th क्लास में मुझे समझ आ गया. जब मैं अपने फादर को बोला मुझे एक साइकिल चाहिए, क्योंकि सारे दोस्तों के पास साइकिल. हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा खराब था उस टाइम. मेरा फादर के पास पैसे नहीं थे, तो एक सेकंड हैंड साइकिल मुझे लेके दिए थे जब मैं 8th क्लास में था. पहला गाड़ी बीएसए करके कंपनी का साइकिल थी, वो भी सेकंड हैंड 500 रुपए में खरीद के दिए. समझ में आ गया पैसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं एक्सिस्टिंग एंसेस्ट्रल हाउस, जॉइंट फैमिली थी, हम लोग अलग होना पड़ा. आपको मालूम है जब इंटरनल इश्यूज होता है तो डेफिनेटली अलग होना ही पड़ता है. पॉलिटिक्स होता ही है. ये मेरा फादर तकरीबन 30-32 साल पहले ही घर मेरा फादर बनाया है. मैं कॉलेज, इसी कॉलेज में मैं पढ़ा था. मैं अपना कॉलेज से क्या सीखा? इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप. हमेशा जीवन के अंदर रिलेशनशिप कितना काम आता है, ये मैंने अपना कॉलेज के टाइम के अंदर अपना दोस्तों से मैंने सीखा. शायद मैंने आपको पहले बोला, आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करता इस बिजनेस के अंदर. शायद वो रिलेशनशिप आज भी काम आ रहा है. मैं हमेशा अपने रिलेशनशिप को बढ़िया सा मेंटेन करके रखना चाहिए. सिर्फ मतलब के लिए लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं करना है. दोस्ती बनाता है तो
जिंदगी के अंत तक वो दोस्ती रहना चाहिए। आप जो भी जिसके साथ भी दोस्ती करते हैं वो सच्चे दिल से होना चाहिए, उसका बहुत फायदा है। मेरा जिंदगी ऑर्डनरी थी, कुछ खास नहीं हो रहा था, थे तो सिर्फ मजबूरी और चैलेंजेस। कुछ मजबूरियां थी, कुछ चैलेंजेस सामने थे। मेरे पास नौकरी करने में कोई अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं 10th पास करने के बाद जो नौकरी के लिए एप्लीकेशंस लिखना शुरू कर दी। जहां भी न्यूज़पेपर में जहां भी मुझे ऐड नजर आएगा मैं पक्का एप्लीकेशंस लिखते थे। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं अपने फादर के अपना अपना पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता था। और एक दिन मैंने गवर्नमेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा और मुझे बहुत यंग एज में सरकारी नौकरी मिला। ये मैं 1995 में गवर्नमेंट सर्विस मुझे मिला। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया, मैं इसी तरीके से होते थे। बोलता है ना, मान पर्पसेस एंड गॉड डिस्पोसेस। मैं डिफेंस रिसर्च के साथ पूना में पोस्टेड था। मैं प्लान कर रहा था केरला ट्रांसफर लेके जाने का है, कोची या ट्रिवांड्रम में सेटल होने का है। मैं ऐसे करके सोच रहा था। मेरा परिवार मुझे शादी करने के लिए प्रेशर कर रही थी, क्योंकि अपना इस देश की तो रीति रिवाज है, नौकरी मिलता है तो फिर आदमी शादी के लिए प्रेशराइज करता है। मैं प्लान कर रहा था कोची जाएंगे और मैं शादी करूंगा, सेटल होऊंगा करके ऐसा सोचा था। बट ईश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। और मैं 100% श्योर था मेरा ट्रांसफर कोची में आएगा या ट्रिवांड्रम आएगा। बट मेरा जो ट्रांसफर आया कुल्लू मनाली। अब आप देखिएगा, मैं केरला का रहने वाला, पूना में मैं पोस्टेड हूँ और मुझे उठा कर डाल दिया कुल्लू मनाली। जैसे मुझे मेरा पोस्टिंग ऑर्डर मिला, ट्रांसफर ऑर्डर मिला, तो मुझे पहले तो मैं 10 मिनट के लिए पागल हो गया। मैं क्या करूंगा कुल्लू मनाली। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ के ऊपर कोई जंगल है और आई एम टोटली डिस्टर्ब। मैं बोला भगवान मुझे तो उठा के कहाँ डाल दिया। मैं जाना कुछ और कहीं जाता था और मुझे उन्हें और कई जगह भेज रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ। मेरे एक दोस्त मिला, मेरे बचपन का दोस्त है। मैं उसे बोला, मैं उस टाइम वेकेशन में था, तब मुझे पता चला था मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। तो मैं अपना एक दोस्त से मिला, मैं उससे बातें कर रही थी। मैं उससे पूछा, यार मेरा ट्रांसफर आ गया कुल्लू मनाली और मुझे ऐसा लगता है कोई जंगल है या कुछ ऐसे कुछ खराब जगह पर मुझे फेंका गया, क्या करूँगा। तूने बोला यार कुल्लू मनाली, मैं जब कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, मैं वहां पर टूर गया। ये टूरिस्ट प्लेस है, मुझे थोड़ा जान आ गया, कम से कम लोग तो देखने के लिए मिले। पहाड़ के ऊपर नहीं होगा, कुछ टूरिस्ट प्लेस है तो कुछ लोग मुझे तो देखने को मिले। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं वहां से सीधा चला गया कुल्लू मनाली। जब आप देखिएगा, मैं जाना चाहता था केरला, कुल्लू मनाली उल्टा डायरेक्शन है। उल्टा डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ा। बोलता ना, ये सब कुछ ईश्वर की प्लानिंग थी, क्योंकि मुझे वहां ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अंडर करने का मौका मिला। इस बिजनेस की शुरुआत करने का मौका मुझे उधर ही मिले। हो सकता है यदि मैं जैसे चाहा था उसी तरीके से मेरा ट्रांसफर कोच्चि में होया होता, शायद मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होता, शायद आज मैं आपसे बात ही नहीं करना होता, हम लोग शायद रूबरू नहीं होते। ये गॉड्स प्लानिंग है। कई बार हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। कई बार हम लोग जैसे चाहता वैसे जिंदगी नहीं चलता। कई बार हमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें बड़ा पेन होता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यार भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। तो मुझे ही क्यों ये सारे के सारे दर्द, सारे के सारे दुख मुझे ही क्यों देता है। इस देश में यदि भारत की बात करते थे 140 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद भी तूने मुझे चुन के क्यों दर्द दिया है। बट उनकी प्लानिंग्स कुछ अलग हो सकता है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, ओनली द पेन कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। ओनली दर्द ही आपको मजबूत बना सकता है। और जब भी आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, जब आपको अपने जीवन में चैलेंजेस आता है, भगवान को शुक्रिया अदा करना। ये मत पूछना उनसे भगवान मुझे क्यों तकलीफ दिया। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करना, भगवान जितना मर्जी तकलीफ दे दे, जितना मर्जी चैलेंजेस मुझे अपने जीवन में दे दे, मुझे इससे बाहर आने का जरूर ताकत दे देना। वही आपको मानना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं को ही दर्द दिया जाता है। उनको मालूम है जिसको मैं दर्द दे के जिनको मैं मजबूत बना सकता हूं, जिनको और ज्यादा बड़ा भविष्य दे सकता हूं, भगवान उन्हीं को ही दर्द देता है। जब आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको दर्द को आप फेस कर रहे हैं, तो समझ लेना ऊपर वाले ने आपको चुना है कुछ बनाने के लिए।
यदि आप चैलेंजेस फेस कर रहा है, आज आप लोगों को मिलने के लिए जा रहा है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, लोग आपकी मजाक उड़ा रहा है, लोग आपको इनकार कर रहा है, टेंशन मत लेने का, ये आपका परीक्षा है, क्योंकि भगवान आपको हो सकता है आज आप फील्ड में उतरने के बाद 10 लोगों से मिला होगा, शायद एक भी सेल्स क्लोज नहीं होगा, टेंशन आ गया, 10 लोगों ने उल्टा सीधा बातें किया तो आपको ऐसा लगा यार मैं कहां फंस गया। टेंशन मत लेने का, ये आपको और मजबूत बनाने के ऊपर वाले का प्लानिंग है, क्योंकि शायद उनका प्लानिंग होगा आपको बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे लेके जाना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरा प्लानिंग पश्चिम जाने का था, मुझे उठा के ऊपर वाले ने डाल दिया कुल्लू मनाली, क्योंकि वही मेरा फ्यूचर रखा हुआ था। यदि मैं कुल्लू मनाली नहीं जाता, मैं और कोई जुगाड़ कर देता, मैं अपना ट्रांसफर को शायद और कुल्लू मनाली से हटा के और किसी जगह चला गया होता, शायद ये बिजनेस ये टीम मेरे हाथ में ही नहीं आता, शायद मैं इस इंडस्ट्री में ही नहीं होता। सोच के देखिए उनका प्लानिंग कितना तगड़ा है। सो डोंट वरी अबाउट द चैलेंजेस, आपका आगे 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 बढ़ते जाना है, जो रास्ता आपका सामने खुल के आपको नजर आता है आपको चलते रहना चाहिए। I got married with Sharin on 4 June 2005. Small family, my in-laws family. ये मेरा सरकारी दफ्तर थे कुल्लू मनाली में, यही मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर करने का मौका मिला। भारत सरकार ने सारे फैसिलिटीज मुझे दी हुई थी, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था। इसमें जब बैठ के जाता था, ऐसे जाता था, मैं अपना होंडा सिटी में बैठ के जाता। चाहत बड़ी थी, सपने बड़े थे, मुझे कभी इसे नहीं लग रहा था मैं स्कूटर में जा रहा, सपना बड़े देखते थे, ये सोचते थे एक दिन तो होंडा सिटी भी आएगा, एक दिन तो जो सपना होगा एक दिन पूरा होगा, ये सब कुछ सोच के मैं इसी पे चलते। ये जो फोटो है, बोलता है ना हर एक आदमी को अपने जीवन में कुछ करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए। ये फोटो मेरा पर्पस को, मेरा इस बिजनेस को करने का जो असली रीजन मुझे क्लियर करके दे दिया। अब आप इस फोटो में देखेंगे, इस फोटो में किसके जेब में पैसा नहीं, एक नजर में आपको समझ में आएगा। राइट साइड से सेकंड नंबर पे जो है, उन्हीं के इंसान के जेब में पैसा नहीं है, फोटो देख के समझ में आएगा तो वो कोई नहीं है, मेरा फादर है। बाकी सारे लोग यूएस शिफ्ट हो गया, और आपको मालूम है जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो दूर से नजर आता है। तो ये फोटो देख के मुझे इससे लगा मुझे भी कुछ करना है अपने परिवार के लिए। अब आप देखेंगे इस फोटो को, आप देखेंगे इस फोटो में तो सारे लोग एक ही जैसे ही है, देयर इज नो डिफरेंस। और इस फोटो में देखेंगे तो जिसके जेब में पैसा ही नहीं है वो तो दूर से नजर आने लगता है। मुझे ऐसा लगा मेरा फादर को भी मुझे उनके भाइयों के बीच में खड़ा करना है, उनके बराबर सिचुएशंस में खड़ा करना है, उनका सिर को मुझे ऊंचा करना है। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके मैं इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दिया। जब मेरा पर्पस जिस दिन क्लियर हो गया ना, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब तक आपके पास इस बिजनेस करने का कोई इमोशनल रीजंस नहीं है, आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई पर्पस नहीं है, आपके पास हर हफ्ते 2,10,000 रुपया आने का कोई पर्पस नहीं है, तो यू कैन नॉट फाइट इन दिस इंडस्ट्री। आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये एक लड़ाई है, बिजनेस एक लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतना है तो आपके अंदर ताकत होना चाहिए, आपका पर्पस, आपका ड्रीम ही आपको ताकत देगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा गया था, डू यू हैव ए ड्रीम? क्या आपके पास सपना है? क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितना भी लोग सफल हुआ है, जितना भी लोग आगे बढ़ रहा है या अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वो सारे के सारे लोग बड़े ड्रीमर्स हैं, वो बड़े बड़े सपना देखते हैं, अपना सपनों को चेस करते हैं। What is the difference between a successful man and an ordinary man? There is no big difference. Ordinary इंसान अपना डे टू डे लाइफ के लिए वो चेस करता है, डे टू डे लाइफ के लिए भागता है, बट जो सक्सेसफुल लोग अपना अपना सपनों को चेस करता है, अपना सपनों के पीछे भागता है। That's the difference. जिस दिन मैं अपना पर्पस के पीछे भागना शुरू कर दिया, मुझे क्लैरिटी मिला मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। और मुझे कभी आज तक कोई भी आदमी, मेरा कोई भी लीडर मुझे काम करने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ा। आपके पास भी ऐसे कोई पर्पस होना चाहिए, आपके फैमिली को लेकर, व्हाटएवर मे बी द रीजंस, बट वन स्ट्रांग एंड वैलिड रीजन इज रिक्वायर्ड।
मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था 27 जुलाई 2005। कुल्लू मनाली में पोस्टेड थे। लाइफ इज वेरी ऑसम। लोग कुल्लू मनाली हनीमून के लिए जाते थे, हम लोग तो परमानेंट उतरी थे। वेरी हैप्पी विद माय लाइफ। हमेशा मुझे एक चीज समझ में आता है, लाइफ इज नॉट अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, इट इज अबाउट वेयर यू रीच। आज आपके पास क्या है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कल आप अपने जीवन में कहां तक पहुंचेंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचो। जो आदमी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उन्हीं को ही फ्यूचर मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है आपको अपना पास्ट को भूलना होगा। जब आप अपना पास्ट को भूलेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर मिलेगा। तो आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, कल आपके पास क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। आज हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो सकता है आपको आज कोई नहीं पूछ रहा होगा, बट विश्वास रखिएगा, विश्वास के साथ मेहनत करिएगा, कल आपके पास सब कुछ होगा, पूरा दुनिया आपको पूछेंगी, ये गारंटीड है। अब देखिएगा, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। जो फ्रेंड सर्कल थे जिसके साथ सुबह शाम बैठ के जब सब करते थे, टाइम पास करते थे, सारे एसोसिएशन को मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं बदलने के लिए तैयार हुआ, मैं अपना तरीका बदलने के लिए तैयार हुआ। चेंज इज इक्वल टू रिवार्ड। बदलेंगे बहुत कुछ आपको मिल सकता है, आपको भी बदलना ही होगा। जब ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया। जो सबसे पहला चैलेंज मैंने जो फेस किया, माय रियल स्पॉन्सर वाज नॉट एक्टिव इन माय बिजनेस। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आया वो इस बिजनेस के अंदर एक्टिव ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई पर्पस नहीं था। शायद वो अपना जिंदगी का पर्पस को, अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए शायद वो फेल हो गया, इसलिए इस बिजनेस के अंदर वो ज्यादा एक्टिव नहीं था, इस बिजनेस के अंदर वो सीरियस नहीं थी। आपके साथ भी ऐसे हो सकता है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया आज काम ही नहीं कर रहा है, या वो सीरियसली इस बिजनेस को कर नहीं रहे। कई बार आपको लगते होंगे यार मुझे जो बिजनेस में लेके आया वो नहीं कर रहा था, मुझे क्यों करना चाहिए। मेरे पास भी सेम सिचुएशन थी। मैं एक्टिव अपलाइन, उसके बाद जो मेरा स्पॉन्सर तो काम ही नहीं कर रहा है, उनके ऊपर थे जो एक्टिवली काम कर रहा था, वो मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। जब जेरो के जेम्स बिजनेस की शुरुआत करने के बाद, क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा था, तो मेरा चारों तरफ के लोग, मैंने हमेशा अच्छा ही काम किए थे, तो मेरा एक गुड अपना एक अच्छा वैल्यू थे। इसके कारण जब मेरा साथ बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आया, तो मैं और तेजी के साथ ग्रो करना शुरू किया, तो मेरे अपलाइन के अंदर डर पैदा हो गया, ये मेरे से आगे ना जाए। वो सोच के देखिएगा, आपकी जो आपकी 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 जो एक्टिव अपलाइन है वो आपका कॉम्पिटिटर बने, तो फिर क्या होगा। इट्स वेरी क्लियर, वो आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको डर है ना आप उनसे आगे जाएगा। एक दिन में एक प्रोग्राम एक मैंने अपना एक्टिव अपलाइन को बुलाया, एक होम मीटिंग किया। मेरा 15-20 लोग होम मीटिंग से उतर के बोला हम बहुत कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा प्लानिंग करके बाहर निकला। मेरा एक्टिव अपलाइन मुझे साइड में बुला के लेके गया। मेरा एक्टिव अपलाइन मुझे बोल रहा है, जेरो मेरे से पहले तो सीलिंग अचीवर मत बनना, क्योंकि उसको ऐसा लगा उससे पहले मैं सीलिंग अचीवर बना तो इनका ब्रांड वैल्यू चला जाएगा। मुझे उसी दिन एक चीज समझ में आ गया, यदि मैं जिंदगी भर इन्हीं को फॉलो करते रहे या इनके सपोर्ट की आशा करते रहे, तो मैं इनसे कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। उस दिन मैंने इस बिजनेस की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हो गया। मैं हिंदी वॉज वेरी पुअर, टूटे फूटे हिंदी थी। बोलते ना जो बहुत सारा करना है तो एक रीजन काफी है, नहीं करना है तो हमारे पास हजारों रीजन हो सकता है। मेरे पास तो ना करने का हजारों बहाना था। मेरा जो जिन्होंने मुझे बिजनेस के अंदर लेके आया वो काम नहीं कर रहा है, मेरा जो एक्टिव अपलाइन है वो मेरा कॉम्पिटिटर है, या वो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहता, मेरा हिंदी तो टूटे फूटे है, मैं नॉर्थ इंडिया में अकेला हूँ। मैं जॉब के लिए नॉर्थ इंडिया आया था, कुल्लू मनाली में मेरा ट्रांसफर हुआ था, मेरा हिमाचल में कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई सर्कल नहीं है, मैं कैसे डेवलप करूंगा। धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआत में तो थोड़ा कुछ मैंने बिजनेस डेवलप किया, चैलेंजेस आ गया, स्लोली स्लोली मेरा बिजनेस नीचे गिरना शुरू हो गया। मेरा जब बिजनेस नीचे गिरा, शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था या इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम,
बाद में मुझे समझ आ गया इस इंडस्ट्री का, ये इस बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के बहुत सारे जो बेसिक होता है, मैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक कर चुका हूँ। Knock the door, it will open, and search you will find it, ask you and you shall receive it. Knock the door. यदि आप दरवाजे में खटखटाएंगे, दरवाजा खुलेगा। यदि आप कोई भी चीज को खोजेंगे, आपको मिलेगा। आप मांगेंगे तो आपको रिसीव होगा। ये भी एक बिब्लिकल वर्ड्स है, बाइबल के अंदर ये लिखा गया। जब तक आप दरवाजे पे नॉक नहीं करेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं। जब तक आप ढूंढेगा नहीं, मिलेगा नहीं। जब तक आपको मांगेगा नहीं, कोई चीज आपको देने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं। I started searching to find out a person who is successful in this business because I need this business badly due to my needs and my dreams. बोलते हैं ना, जब आदमी ढूंढेगा तो मिलेगा। मेरा बिजनेस में लेके काम नहीं कर रहा, एक्टिव अपलाइन मेरा कॉम्पिटिटर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे इस बिजनेस की एबीसीडी मालूम नहीं, बट मेरे अंदर फायर थी, मेरा जरूरत थी, मेरा सपना था, वो बहुत बड़ा था, मुझे उसको पूरा करना था। मैं ढूंढना शुरू कर दिया, कौन मुझे सपोर्ट कर सकता है, कौन मुझे सिखा सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। और फाइनली ऊपर वाले ने वो दरवाजा खोल दिया। आई मेट माई एक्टिव अपलाइन एंड माई मेंटर। इस बिजनेस के अंदर मैंने अपना मेंटर को ढूंढा, मेरा जो एक्टिव अपलाइन ढूंढा। कोई जरूरी नहीं है आपका स्पॉन्सर या आपकी एक्टिव अपलाइन आप ही का मेंटर हो। हर एक आदमी को एक मेंटर को चुनना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के पास भी उनका भी एक मेंटर है। कि आप किसी भी आदमी को आप देखें, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप देखेंगे, उन सबके पास अपना एक मेंटर होता है, उनके कोच होता है। मैंने अपना कोच को चुना। मैंने उनसे मदद मांगा। मैं बोला, सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़े सपने हैं, क्या आप मुझे मदद करेंगे, क्या आप मुझे इस बिजनेस को सिखाएंगे? उन्होंने बोला, डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा। एंड थैंक्स टू माय मेंटर मिस्टर मुबीन मोहम्मद, डायमंड एग्जीक्यूटिव। सर और मेरे बीच में और भी बहुत सारे लोग थे, बट मेरे अंदर तड़प आगे बढ़ने का, मैं वहां तक पहुंचे जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है आपको लेके आया वो बंदा काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपको आपकी जो एक्टिवली काम कर रहा है, टीसी दे आज काम नहीं कर रहा है, या वो आपको आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आपके पास आज आपका एसटीसी से, आरटीसी से, आपके एनटीसी से, आपका सीटीसी से, आपके आईटीसी से, आप उनके पास जा सकते हैं जो आपको इमीडिएट सपोर्ट कर सकता है। अब आप देखिएगा, यदि आपके अंदर आगे बढ़ने का फायर होना चाहिए, आपके अंदर आगे बढ़ने का तड़प होना चाहिए, आपको कोई ना कोई जरूर आपको सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई जरूर आपका मेंटर बनना चाहेंगे। यदि आप किसी को अपना मेंटर दिल से बनाना चाहता है, आप अपना गुरु किसी को दिल से बनाना चाहता है, आपको गुरु जरूर मिल जाएगा, पर ढूंढेगा तो ही मिलेगा। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास आपके घर के दरवाजे पे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बाहर निकल के आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको दरवाजे में खड़काना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। मैंने किया, मुझे मिला। मैं सर से क्या सीखा? सबसे पहले मैंने अपना मेंटर के सामने आत्मसमर्पण किया। आई सरेंडर। उससे पहले मेरा दिमाग में क्या होता था, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, मुझे यंग एज में सरकारी नौकरी मिला, कुर्सी मिला, मैं किसी की बातें क्यों सुनूं? मेरा मेंटर मेरे से एज में कम से कम 4-5 साल छोटा है, मैं ऐसे मेरे से भी एज में छोटा है, तो मैं उनकी बातें क्यों सुनूं? इस तरीके से बहुत सारे धारणाएं थी। जिस दिन मैंने अपना गुरु उनको माना, मैं सबसे पहले उनके सामने अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने मुझे नेचर्स लर्निंग कर्व सिखाया। बोला, जरूर टेंशन मत लेने का। मैंने बोला, सर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरा बिजनेस बहुत तेजी के साथ उठा। अब देखो सर, अभी तो कई महीनों से इनकम ही नहीं है, कई महीनों से मेरा कुछ डेवलप हो ही नहीं रहे, जो लोगों को मैं स्पॉन्सर किया था काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझे नेचर्स लर्निंग कर्व सिखाया। बोला, जो भी पक्षी जो चिड़िया होता है, जो घोंसले में होता है, आपने देखा होगा, और माँ जिस दिन उसको फीड करके जो थक जाता है या उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाता है, उस माँ
उस चिड़ियों को अपना हौसले से चोंच मार के बाहर निकालता है। जब चिड़िया जब अपने अपने हौसले से जब बाहर निकलता है, सबसे पहले एक बार उड़ान भरता है, उसके बाद इतना ताकत नहीं है उसकी विंग्स को, पंखों को, वो नीचे की तरफ आता है, फिर वो नीचे की तरफ गिरते 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 पूरा कोशिश करता है, अपना पूरा ताकत लगाता है, जब नीचे टच होने से पहले वो वापस उड़ जाता है। दैट्स कॉल्ड नेचर्स लर्निंग कर्व। इस बिजनेस के अंदर भी ये एप्लीकेबल है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप अपना ताकत को यूज करेंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, उसके बाद आप नीचे की तरफ आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नीचे की तरफ आते समय और ज्यादा ताकत नहीं लगाता, ज्यादा काम नहीं करता, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, तो वो शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको कोशिश करता है, जब भी आपको आपको आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, उस टाइम ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा आपको एफर्ट मारना चाहिए, वो वापस उठेगा। ये प्रकृति का नियम है, नेचर्स लर्निंग कर्व। इट्स अ रूल ऑफ नेचर। यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट चैलेंज, एंड आई कैनॉट चेंज एंड आई कैनॉट चैलेंज विद द नेचर। आपके बिजनेस उठेंगे, जो भी नए लोग हैं एक बार उठेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम आपको सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। उस दिन आपकी ट्रेनिंग सेटन करना है, प्रोग्राम सेटन करना है, वहां से आप सीखेंगे, अपने आप को वापस मजबूत करेंगे और एक अपना सिस्टमेटिकली काम करेंगे, तो वापस आप अपना मंजिल तक पहुंचेंगे। He gave me the financial education. उन्होंने मुझे financial education दी, उससे पहले मेरे पास academic education थी। उन्होंने मुझे, मेरा मेंटर ने मुझे इस पैसा कैसे कमाना है सिखा दिया। He taught me that exponential growth and the difference between arithmetical progressions and the geometrical progressions. उन्होंने मुझे, मैं सबसे पहले उन्हीं का मुंह से सुना था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लीनियर ग्रोथ के बारे में। नॉर्मल मैं गवर्नमेंट सर्विस में जरूर था, वहां पर लीनियर ग्रोथ थी, क्योंकि साल में एक बार 2% 3% डीए मिलता है। धीरे 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 सैलरी बढ़ते हुए आदमी का लाइफ खत्म होता है। इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होता है, दैट इज नॉट अ लीनियर ग्रोथ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्योंकि शुरुआत में जब आपको 1 2 4 8 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 में जाने के लिए समय नहीं लगता। 1 से 2 में जाने का उतना टाइम है, आप 64 से 128 में पहुंचेंगे। यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दैट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तेजी के साथ ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है। ही उन्होंने मुझे सिखाया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस क्या है। उन्होंने इस बिजनेस करने के लिए मुझे कन्विंस किया, मुझे सपोर्ट करने का गारंटी दिया। मुझे उनसे बात करने के बाद, उनके साथ काउंसलिंग करने के बाद मुझे मेरा मिस्टेक समझ आ गया। He relates me about my mistakes I did in this business, जो जिसके कारण मेरा बिजनेस लो हुआ। मैं उनके सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने मुझे बोला, जेरो अभी तक तू आपने अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस को यूज किया, अपना बुद्धि यूज किया। अब अगले 5 साल आपको अपना तरीके से नहीं चलना, आपको मेरे तरीके से चलना। आपका नॉलेज है, आपका जो तरीका है, वो सब कुछ एक बॉक्स में डाल के की मुझे दे दो। 5 साल के बाद फिर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें। मैं उनको फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। मुझे समझ आ गया बेसिस का, जब उनके साथ काउंसलिंग करने के बाद मुझे समझ आ गया इस बिजनेस के जो बेसिस का कितना इंपॉर्टेंस है। लाइफ के अंदर सफल होना है तो ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना जेब के अंदर ईगो रखो या फिर पैसा रखो, दोनों कभी साथ में नहीं रहे। मैं जो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर सुनने का आदत नहीं, हम अपने जीवन में सफल होना चाहता है, want to become a successful person, but we are not ready to listen anybody. सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी को बात करने नहीं देता। You want to become a good leader, you want to become a successful person, you must be a good listener. सुनना पड़ेगा, सुनने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अंदर सरेंडरिंग एटीट्यूड नहीं है। हम किसी को सुनने के लिए हम तैयार नहीं, ईगो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे समझ आ गया ट्रेनिंग मिस करने का या प्रोग्राम मिस करने में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे भी मेरा अपने ने शुरुआत में बोला था लिस्ट बनाने के लिए, बोला मिनिमम 500,000 लोगों का लिस्ट तैयार करो, बिना प्रीजस करके लिस्ट मेकिंग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा यार, इस बिजनेस करने के लिए ORG 1 में ORG 2 में 2 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए लिस्ट की क्या जरूरत है।
डायरी में बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कभी लिस्ट नहीं बनाई। उसका नतीजा मेरा बिजनेस 2-3 महीने के बाद स्लो हुआ, गिरना शुरू हो गया। मुझे समझाया लिस्ट मेकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। मुझे मेरा मिस्टेक समझ में आ गया, मेरा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा समझ में आ गया। मुझे समझ आ गया मेरे पास कोई रिटर्न गोल्स नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं था। अपने ने बोला आपके पास ड्रीम होना चाहिए। मैं आज भी, मेरा शुरुआत भी ड्रीम से स्टार्ट हुआ था, पर्पस से स्टार्ट हुआ था। आपके पास लिखित में होना चाहिए अगले 3 महीने में आपको क्या चाहिए, अगले 6 महीने में आप क्या करना चाहते हो, अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आपको क्या चाहिए, आप क्या क्या अपने जीवन में हासिल करना चाहता है, ये सब कुछ आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, आपका राइट, आपका डायरी में लिखित में होना चाहिए। बट मैंने कभी लिखा ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में हमें कोई भी आदमी बोल देते हैं, हम कहाँ सुनने के लिए तैयार है, हम मानने के लिए कहाँ तैयार है। यदि किसी ने ऐसे कुछ करने के लिए बोला है तो हमारा ईगो काम करता है, राइट। मैं इसी के बात सुनूं, ये मेरा सबॉर्डिनेट है, इसको मैं क्यों सुनूंगी, ये मेरे से बड़ा है, मेरे से छोटा है, ये काला है, गोरा है, फलाना डिमगाना, ईगो। नो रीडिंग हैबिट्स। अपने ने बोला अच्छे अच्छे किताब है मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको ग्रो करना है तो हाउ यू मस्ट बी ए गुड रीडर, आपको किताबें पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला एक अच्छा किताब है सवाली जवाब, क्वेश्चंस आर द आंसर्स बाय एलन पीस। मैंने बोला क्या जरूरत है बिजनेस करने के लिए किताब पढ़ना। हाँ, मैंने अपने जीवन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, जरूरत नहीं है। अपने ऐसे कुछ बोलता है, मुझे ऐसा लगता था शायद इनकी जो ना क्वेश्चंस आर द आंसर्स है ना, उनकी जो ऑर्डर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, इसलिए प्रमोट कर रहा है, राइट। क्योंकि हर एक आदमी ने, मेरा भी ऐसे, मुझे भी ऐसा लग रहा था मोबिल सर तो बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए वो कहता है यू कैन विन। शिवखरा साहब के साथ उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट है शायद इसलिए वो किताब प्रमोट कर रहे हैं। बाद में समझ आ गया बेटा तेरा ग्रोथ के लिए, तेरा फायदे के लिए, तेरा सक्सेस के लिए वो ये सब कुछ बता रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया मेरा गिल्टी क्या है, मेरे अंदर कोई बुक रीडिंग हैबिट ही नहीं था। इसके बाद में मेरा ट्रांसफर हुआ हिमाचल से दिल्ली। इवन मेरा प्लेन्स भी बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि खत्म हो गया, बस अभी ये दिल्ली जाकर कुछ नहीं कर पाए, अकेले है, ये सबके साथ रह के भी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा है, अब वो अकेले जाके क्या करेंगे। हमेशा आप एक लर्नर की तरफ होना चाहिए। मैंने क्या किया आपको मालूम है, जब मुझे पता चला दोस्तों इस बिजनेस केरला में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। मैं केरला में सबसे पहले, मैं जब छुट्टी गया मेरे अंदर तड़प तो था, आग तो था कुछ करना कर। मैं एक मेगा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, कोचिन में ये प्रोग्राम हुआ था, 10,000 लोगों का प्रोग्राम था। वहां जाने के बाद मैंने देखा वो साधारण के साधारण लोग, एक जो रेलवे स्टेशन में काम करने वाला कूली या पोर्टर कहता है, वो आया स्टेज पे, बोला मैं तीसरी क्लास पढ़ा हूँ बट मैं इस बिजनेस से मैं 85 लाख कमा चुका हूँ। उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं सरप्राइज हो गया, एक आदमी तीसरी क्लास पढ़े हुए इंसान 85 लाख, मैंने कभी जिंदगी में उस टाइम देखा ही नहीं था 85 लाख इकट्ठा। कोई लेडीज आकर स्टेज पे बोला मैं इस बिजनेस में वीकली 25-30 हजार रुपए कमाता हूँ। मैंने बोला महीने का ₹1,00,000? मेरे लिए बहुत बड़ा इनकम था, क्योंकि मेरा सैलरी से 4 गुना ज्यादा बड़ा इनकम था। कुछ लोग आके बोला मैं हफ्ते का 85,000 कमाता हूँ, 95,000 कमाता हूँ। ये इनकम का श्रेणी बढ़ते गया, मैं पागल हो गया। मेरे अंदर और विश्वास भरा। बोलते हैं ना, ये एक मेगा प्रोग्राम, एक बड़ा सेमिनार जब आपको देखने के लिए मिलता है ना, 6 महीने में जो ग्राउंड वर्क करने के बाद जो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है ना, एक बड़े प्रोग्राम से हमें हासिल होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमें हासिल होता है। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उन लोगों से, मैं इंस्पायर हुआ जो साधारण बैकग्राउंड से थे, साधारण लोग थे बट असाधारण अचीवमेंट हासिल किया। मैंने अपने आप से पूछा जेरो तेरे पास एजुकेशन है और तेरे पास तू अलग अलग लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी तेरा इनकम क्या है, तेरा तेरा बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, तेरा जेब में कितना पैसा है। बोलने के लिए बहुत कुछ है बट एक्चुअल क्या है तेरे पास, समझ में आ गया। लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का ताकत मुझे रियलाइजेशन हो गया, ये साधारण लोग कर सकता है। केरला से बाहर लोग कभी गए नहीं है, ऐसे लोग लाखों करोड़ों कमा सकता है, तो जीरो तू क्या नहीं कर सकता। मैंने पता किया
मेरा होम टाउन में, मैं छुट्टी किया था, वेकेशन के लिए आया था, मैंने पता किया मेरा होम टाउन में कहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। मुझे पता चला मेरा जो सिटी है वहां पर एक ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग होता है हर सैटरडे। मैं वहां चला गया। मेरा अप्लाई ने नहीं बोला था मुझे किसी ने नहीं बोला था वहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा, दूसरे टीम का हो रहा। मैं वहां जाके उनसे बात करके उनके रिक्वेस्ट कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया। तो मुझे समझ आ गया बिजनेस को कैसे बिल्ड करना। मैंने ये सोच के वापस आया दिल्ली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। वापस आकर मैं बिजनेस को दोबारा स्ट्रांगली इस बिजनेस को डेवलप करने का डिसीजन लिया। रिस्टार्ट इन अ प्रॉपर वे विद विनिंग एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। पहले मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था, अंधाधुंध काम करते थे, अपना मर्जी के हिसाब से अपना तरीके से काम करते थे। जब समय टाइम मिलेगा तो करेगा, नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं करता। प्रायोरिटी नहीं थी इस बिजनेस। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को अपना प्रायोरिटी बनाया। इस बिजनेस को मैंने अपना प्रायोरिटी बनाकर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद रिजल्ट्स धीरे धीरे रिजल्ट्स में कन्वर्ट होने लगा। मैं हर फ्राइडे जो क्लोजिंग हमारा डे है फ्राइडे, मैं हर फ्राइडे ऑफिस विजिट करता था, क्योंकि आज का सिचुएशन नहीं था। जब हम लोगों ने शुरुआत किया तो उस टाइम डीडी जमा करना होता था। मैं हर फ्राइडे ऑफिस विजिट करते थे। कई हफ्ते मेरे पास एक भी क्लोजिंग नहीं था, उसके बाद भी मैं ऑफिस जाता था। मैं इसलिए ऑफिस जाता था ताकि वहां पर जो लोग जो डीडी लेके आता था या क्लोजिंग करके आता था उनको मिलके मुझे बड़ा चार्ज मिलता। यार ये आदमी इतना कर सकता है, इसको इतना सेल मिल सकता है, तेरे को क्यों नहीं मिल सकता। उनसे एनर्जी लेके मैं अगले हफ्ते काम करते थे, वो मुझे फायदा मिलता था। एवरी फ्राइडे आई विजिटेड आवर ऑफिस टू मोटिवेट माई सेल्फ विद द सेल्स और विदाउट सेल्स। सेल्स भी नहीं है तब भी जाए लोगों से मिलने की। मैंने कभी भी किसी का ज्वाइनिंग का पैसा मैं अपने लिए यूज नहीं किया। यदि 1000 रुपए भी है, वो 1000 रुपए भी मैं जमा करते थे और मैं इसके पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखता हूं। मैं पूरा हिसाब किताब रखते थे। यदि मेरे से 10 साल पहले का भी हिसाब किताब आप पूछेंगे तो शायद आज भी मेरे डायरीज में हो। क्योंकि पैसा रिलेशंस को बनाते भी है, पैसा रिलेशंस को बिगाड़ते भी है। आपके पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। आपका टीम का कितना पैसा आपके पास आया, राइट, आपने कितना लोगों का प्रोडक्ट डिलीवर किया नहीं किया, सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंसान है भूल जाएगा। अब आप देखिएगा, हम जिसको देना है ना, देने वाला भूल जाता है बट लेने वाला कभी नहीं भूलता। आपने भी किसी से आपको पैसा लेना है ना, आपको सब कुछ याद होगा कितना पैसा उनसे वापस लेना है। शायद जिसको देना है ना, शायद हम भूल गए हो। लेने वाला कभी भूलता नहीं, याद रखना इस बात का। शायद वो बोलेगा नहीं आपसे बट वो भूलेगा भी नहीं। इसलिए हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है। मैंने 1000 रुपए भी आया, मैं उसी फ्राइडे लॉग इन करता हूँ। मैंने कभी किसी का पैसा यूज नहीं किया। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करता है, लीडर्स के या डिस्ट्रीब्यूटर्स का पेमेंट आता है क्लोजिंग का, वो एक हफ्ते के लिए उसको जुगाड़ कर देते हैं, यूज कर देते हैं, फिर वो वापस जमा नहीं कर पाता, फिर वो पूरा का पूरा टीम खत्म हो जाता है। डोंट यूज एनीबॉडीज मनी। मैं कभी कोई फंक्शन या कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करती। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर लीडर से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसके वर्ड्स, किसकी आइडियाज अपना काम आएगा हमें पता नहीं। आई स्टार्टेड टू डेवलप माई स्किल्स। पहले मैं शर्माता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। मुझे समझ में आ गया इस बिजनेस की तरह आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना होगा, मुझे बदलना होगा, मुझे अपना स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। मेरा प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, मेरा जो क्लोजिंग स्किल्स, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, इस इंडस्ट्री के अंदर एक अचीवर बनने का जो स्किल्स है वो सारे के सारे स्किल्स मुझे डेवलप करना होगा। आई मेड अ फ्रेश लिस्ट ऑफ 700 पीपल विदाउट एनी प्रीजस। मैंने मेरे अमेंडर के मिलने के बाद मैंने अपना एक्शन प्लान तैयार किया। मैंने एक फ्रेश 700 लोगों का लिस्ट तैयार किया, वो भी बिना प्रीजस करते हुए। और उसके बाद मैंने बोला ना, मैंने एक विनिंग एटीट्यूड के साथ, एक लीडिंग एटीट्यूड के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर दोबारा उतरे थी, प्लानिंग के साथ उतरे थी। मैंने 71 लोगों को स्पॉन्सर किया।
वो सारे के सारे मेरा फैमिली मेंबर्स थे। आई स्टार्टेड मिनिमम, मैं हर दिन बिना तो 1-to-1 करके बिना मैं अपना घर के अंदर एंटर नहीं करते थे, क्योंकि शुरुआत में मैं पार्ट टाइमर था। जब मैं लोगों को कई बार क्या होता था, मैं प्लान देने के लिए जाता था, शुरुआत में मुझे रिजल्ट्स नहीं आता था, फेलियर मिलते थे, बट मैं हर फेलियर से मैं कुछ ना कुछ सीखते थे। मुझे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, जब मैं लोगों से रिजल्ट्स नहीं आया, बट मैं लोगों से बातें करने लगा, लोगों को मैं प्लान देने लगा, लोगों को मैं इस आइडिया शेयर करने लगा, मेरा लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगा। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस, कुछ भी चीज आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, बार 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 करेगा, तो आपकी आदत बन जाएगी, आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगा, आपके अंदर एक्सेलेंस आ जाएगा। स्टार्टेड अटेंडिंग एवरी मीटिंग विद द न्यू गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने उसके बाद ये ठान लिया, मैं हर मीटिंग अटेंड करूंगा, हर मीटिंग में सबसे पहले जाऊंगा और सबसे आखिरी में मैं उस हॉल छोड़ के निकलूंगा, और हर बार मेरे साथ नया गेस्ट होगा। मैं हमेशा शुरुआत के टाइम के अंदर, मैं जब तक आईटीसी नहीं बना, मैं तब तक मेरा हर प्रोग्राम में मैं जाता था, मेरे साथ मेरे गाड़ी में कम से कम 2 गेस्ट होता था। आज भी मैंने नया रिक्रूट करने का सिलसिला मैंने रुका नहीं है। मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूं कम से कम एक आदमी को नया स्पॉन्सर करे। इस बिजनेस का सक्सेस सिक्योरिटी हुई है, जो सबसे ज्यादा रिक्रूट करेगा, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, जब सबसे ज्यादा प्लान देगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए कोई स्पेशल आदमी की जरूरत नहीं है, आप भी स्पेशल है। आप एक काम करने लगेंगे ना, अपने आप आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नॉबडी स्पेशल इन दिस इंडस्ट्री। आपको बदलाव करके दिखाना पड़ेगा। किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग सेशन करना शुरू किया, मोटिवेशनल टिप्स सुनना शुरू कर दिया। मैंने अपना गोल्स एंड टारगेट्स को फिक्स किया। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स व्हिच इज अवेलेबल दैट टाइम। जो भी ट्रेनिंग उस टाइम अवेलेबल थे, वो सारे ट्रेनिंग अटेंड करते थे। आई एज ए पार्ट टाइम आई मैनेज माय टाइम वेल। मैं 5 बजे उठते थे और 5:30 बजे प्लान देने के निकलते थे। सुबह स्कूटर उठाया, या किसी को फॉलो अप के लिए जाता था, या किसी के नया प्लान देने के लिए जाता था, क्योंकि सुबह सुबह लोगों का मूड बड़ा फ्रेश होता है, लोग बड़ा एक्टिवली सुनता है, क्योंकि हमारे अंदर में फुल एनर्जी होता है। तो मैं 5:30 बजे घर से छोड़ते थे और लोगों को प्लान देके वापस 8 बजे तक घर आता था, तैयार होकर ऑफिस जाते थे। ऑफिस से करेक्ट 5 बजे आने के बाद नया धोया, एक कॉफी पिया, उसके बाद मैं फिर प्लान देने के निकलते थे। रात को 11 बजे 12 बजे वापस आता, क्योंकि शुरुआत में मुझे बड़ा कुछ करना है और मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। लोग बोलते सर मैं ऑफिस में जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम ऐसे कभी नहीं मिलेगा, आपको मैनेज करना होगा। आई मैनेज माय टाइम। मेरे पास बहुत 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 बिजी शेड्यूल थे, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मुझे उसको निभाते हुए मुझे अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। मैं इवनिंग टाइम एंड हॉल, जब भी मुझे छुट्टी होता था, पूरा दिन काम करते थे। I spent my vacation at Delhi only for my business development of the first 3 years. जो पहला 3 साल इस बिजनेस को करने का, जो 10,000 लोगों के प्रोग्राम अटेंड किया, केरला में ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मैं वापस आया दिल्ली। उसके बाद जब मैं स्ट्रांगली डिसाइड कर इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का, उसके बाद 3 साल मैं अपना घर नहीं गया वापस। मैं छुट्टी लेते थे और नॉर्थ में ही अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए उस समय को यूज करता था। मैं केरला जाता था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। मैंने उस टाइम में अपने पेरेंट्स को मैंने दिल्ली बुलाया, क्योंकि मुझे, मेरे पास उधर जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे बिजनेस डेवलप करना था नॉर्थ इंडिया में। मैं नॉर्थ इंडिया में था, तो मैंने अपना समय को यही यूटिलाइज किया। मैंने अपना 3 साल का वेकेशन, जो भी छुट्टियां मिलते थे, मैं दिल्ली में ही, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हिमाचल में ही मैं अपना टाइम को यूज करते थे। देखो भाई, टाइम तो निकलता नहीं, टाइम को निकालना पड़ेगा। जब तक टाइम को आप नहीं निकालेंगे, टाइम कभी नहीं निकलेगा। अटेंड 1 2-day रेसिडेंशियल वर्कशॉप एट ऊटी, तमिलनाडु। आज आपको घर में बैठे बैठे कई बार आरटीपी मिल जाता है।
ये अपना अपना 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेडियस में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता था। मुझे 2500 किलोमीटर दूर जाना पड़ा पहला 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, वो भी दिल्ली से तमिलनाडु। Where I learned that all the successful persons in the world are also ordinary people like us. But because of their big dreams and hard work, they become ordinary to extraordinary. उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एक बहुत बड़ा नॉलेज मिला। ये दुनिया का जो सारे सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमारे जैसे साधारण लोग थे। उन लोग क्यों सफल हुआ? क्योंकि वो लोग बड़े बड़े सपना देखते थे, अपना सपनों को चेस करते थे। जो लोगों ने अपना सपनों को चेस किया, अपना सपनों के पीछे भागा, वो सारे के सारे लोग ऑर्डर से एक्स्ट्रा ऑर्डर बना। मुझे भी समझ में आ गया, आज मैं ऑर्डनरी हूं, कल मैं चाहे तो मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डर बन सकता हूं। आप चाहे तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डर बन सकता है, बट आपको अपना पर्पस के लिए, आपको अपने ड्रीम के पीछे भागना होगा। आई लर्न फ्रॉम दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे बात समझ में आ गया, जेरो के जेम्स तू भी खास बन सकता है। ये वो प्रोग्राम थे 17 to 19 सितंबर 2007। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आशीष मैथ्यू सर, डॉक्टर ए आर मोहिते सर, डॉक्टर शिव गौतम सर, इसी तरीके से कई लोग थे वहां पर। अपना सारे के सारे लोग अपना लाइफ में सफल हुआ है, इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे चला गया। तो डेफिनेटली ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका जीवन के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। जब भी आपको अटेंड करने का मौका मिलता है, छोड़ना नहीं। I met my guru, guide, my philosopher and god of direct selling industry at हिमाचल प्रदेश। सर के साथ मेरा जब मुलाकात हिमाचल प्रदेश में हुआ, I learned from god of direct selling industry। डायरेक्ट सेलिंग गॉडफादर से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। Success, what I learned from him, that is, success always lies in the middle of difficulties। सक्सेस सफलता मुश्किलों के बीच में ही होता है। वो मंडी आए थे, एक छोटा सा एक मेगा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम का सबसे टॉप लीडर पहल, एक पर्ल, मतलब आप एक सोच के देखिएगा, एक पर्ल लेवल का प्रोग्राम के लिए, एक मेगा प्रोग्राम के लिए सर चेन्नई से ट्रैवल करके हिमाचल प्रदेश आए। आपको जीवन में सफल होना है ना, सर से मैंने ये सीखा, जीवन में सफल होना है, आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ये बात मैंने सर से सीखा है, हमारा प्रवीण सर से सीखा। He was always away from his family for at least 25 days in a month for distributors and company development। मैं इस कंपनी का मैनेजमेंट का डेवलपमेंट्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ के लिए वो अपना परिवार से 25 दिन दूर रहता था। देखो कितना पागलपन है उनके अंदर, कितना पैशन है उनके अंदर। उनको मिलने के बाद मुझे लगा मैं तो काम तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो इंसान इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान अपने परिवार से 25 दिन दूर रहता है, क्योंकि अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपना कंपनी, अपना टीम डेवलप करने के। मुझे समझ में आ गया, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा सफलता के लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सिंपलिसिटी उनसे मैंने सीखा है। इतना मतलब आपको मालूम है ना, जो मतलब एक थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोग का सिर इतना भारी हो जाता है, बट उनसे मैंने सिंपलिसिटी सीखा। ट्रैवल विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतना बड़े आदमी होने के बाद भी मेरा नॉर्मल साधारण डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठ के वो प्रोग्राम तक आया। और उन्होंने जब उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे मेरा लीडर्स, उनसे उन्होंने चुपके से पूछा, आपके अपलाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला, हमारा लीडर से सर हाँ सपोर्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि वो अपना बॉटल लेवल तक जाते थे। अपने बॉटल लेवल का मतलब सोच के देखिएगा, कंपनी का इतना बड़ा, मतलब जिसकी जो करता धरता है, वो ये पूछ रहा है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से, आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या प्रॉपर तरीके से, आपके अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं क्या, कितना केयर है उनके अंदर। उन्होंने मुझे बोला, जेरो लाइफ में क्या चाहिए, मर्सिडीज या रस्ट? मैंने बोला सर मर्सिडीज चाहिए। बोला मर्सिडीज और रस्ट आराम, मर्सिडीज और आराम साथ में नहीं चलेगा, इसमें से एक को छोड़ना पड़ेगा। मर्सिडीज चाहिए, रस्ट छोड़ो। मैं बोला सर मुझे मर्सिडीज चाहिए, मैं अपना सारे आराम को छोड़ने के लिए तैयार। दिन दुगुनी रात चौगुनी काम करने का डिसीजन लिया। उनसे मैंने सीखा। सर ने मुझे बोला, मैं चाय में चीनी डालता। मैंने बोला सर क्यों? बोला मैंने ये डिसाइड किया था। उनका बोला मेरा कंपनी में
जब तक पहला 5 सीलिंग अचीवर नहीं होता तब तक मैं अपना चाय में शक्कर नहीं डालता, क्योंकि हर बार मैं फीकी चाय पीते से मुझे याद आएगा मेरा टीम में वो अचीवर नहीं बना। मैं उनकी शुरुआत की टाइम की बात कर रहा हूँ। अपने आप को पीड़ा देते थे सक्सेस के लिए। आप भी ऐसे कर सकता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। यदि डेली एक क्लोजिंग नहीं करेगा, डिनर नहीं खाने का, 2 फायदा है, एक तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पीड़ा दो अपने आप को। बड़े सक्सेस चाहिए, थोड़ा शरीर को कष्ट देना ही पड़ेगा। Take 100% responsibility of your business for your greatest success. दूसरे के ऊपर, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखे हुए गोली नहीं चला सकता। गोली चलाना है तो अपने कंधों पे बंदूक रखना पड़ेगा। उन्होंने अपना कंपनी का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी उठाया। समझ आ गया, जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लॉन्ग विजन, लोगों की सोच जहां खत्म होता है उनकी सोच वहां से स्टार्ट होता है। आज के बारे में मत सोचना, आने वाला कल के बारे में सोचना। हमें से कितना लोग हैं कल की भविष्य के बारे में सोचते हैं। जो भविष्य के बारे में सोचते हैं उनको भविष्य मिल जाता है। लॉन्ग विजन, उनसे मिलने के बाद 100% जिम्मेदारी उठाने का डिसीजन मैंने ले लिया। मैंने ये अपने आप में वादा किया, मैं अपना जिंदगी में जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक whatever may be the circumstances, मैं अपना टीम को सपोर्ट करूंगा। मेरा शब्द शुरुआत में मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करना, मेरा कॉम्पिटिटर बनना, राइट, इसी तरीके से प्रॉब्लम मैं अपने टीम को कभी होने नहीं दूंगा। जब तक जेरो के जेब जिंदा है मैं अपना पूरा टीम को सपोर्ट करते रहूंगा। मेरा टीम को कभी कुछ होने नहीं दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं अपना टीम के लिए, मैं अपना टीम के लिए सपोर्ट पे हमेशा बने रहूंगा। ये मैंने उसी दिन किया वो वादा है। मेरा टीम में कोई आदमी ये नहीं बोलेगा मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। I took a bold decision for leaving my comfort zone, start business in different states. मैंने ये डिसीजन लिया, मैं अलग अलग स्टेट्स में मैं अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करूंगा। मैं अपना कंफर्ट जोन, अपना आराम को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। For the team's educational purpose, we made a distributors organization called Team Genesis. एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने फंड किया, एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने पूरा लीडर्स ने मिलकर तैयार किया, that is called Team Genesis, and started training for our distributors. Now you people are very lucky because of our company launched a common powerful education system called Harvest. आज आपके पास 2 एजुकेशन सिस्टम है, one is Team Genesis, other is called Harvest. आप चाहे तो इंडिया के किसी भी कोने में आप चाहे तो बिजनेस को डेवलप कर सकता है। Results of planning and execution and actions. मैंने आपको पहले बोला चेंज इज इक्वल टू रिवॉर्ड। मैंने जो अपने अंदर अपना मेंटर, अपना गुरु से मिलने के बाद जो मैंने अपना लाइफ के अंदर जो चेंजेस मैंने किया, मैंने सबसे पहले एक नया फर्स्ट लिस्ट तैयार किया। उसके बाद मैंने सिलेक्टेड लोगों के साथ मैंने काम किया और उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन किया। अपना स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिम्मेदारी उठाने के लिए शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम। 1 साल के बाद मेरा पहला गाड़ी आ गया वैगनर, उससे पहले स्कूटर हुआ करता था। ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखना शुरू कर दिया, अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर दिया। मुझे लोग बोलते थे पागल आदमी। सरकारी नौकरी दी, रिजाइन कर दी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी मेरा कंफर्ट जोन था। क्योंकि मुझे भी मालूम था 30 दिन के बाद सैलरी मिलना है, काम करो तभी आएगा, ना राइट करो आएगा, ना करो तभी आएगा। इस बिजनेस के लिए मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, काम तो चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, तो कौन इतना पीड़ा उठाएगा। जिस दिन मैं अपना सपनों को पीछे भागने लगा, मैं अपना सक्सेस के पीछे भागने लगा, धीरे धीरे मुझे अपना काम करने का तरीका बदला, मेरे अंदर ताकत आना शुरू कर दिया। उसके रिजल्ट्स, स्कूटर बदल गया, वैगनर आ गया और हिम्मत आ गया, और ज्यादा काम किया, अपना टीम में और बहुत सारे कार अचीवर्स क्रिएट किया और अपना एसोसिएट्स का सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ मैंने काम किया। ऑटोमेटिकली जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरा लीडर्स ग्रो होना शुरू हो गया, मैं भी अपने आप ग्रो होना शुरू हो गया। तीसरे साल मैंने स्कॉडा ऑक्टाविया कार परचेज किया 14 लाख की। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे जैसे एक आदमी सोच भी नहीं सकता स्कॉडा जैसे कार उस टाइम, जो लग्जरी या सोसाइटी के जो टॉप क्लास लोग जो गाड़ी मेंटेन करता है। क्योंकि मैं क्यों अचीव कर पाया, क्योंकि मैं बड़ा सपना देखा, मैं अपने सपनों को चेज किया। मेरा तीसरी कार स्कॉडा लोरा, ये मेरा भाई है,
ये उनका परिवार है। ये मेरा जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। मेरा मदर मर्सिडीज का की, मर्सिडीज का जीएम से ले रहा। एक बार सोच के देखिएगा, कुछ साल पहले उनके अपना परिवारों में कोई वैल्यू नहीं था, जिसके पास जेब में पैसे इसको कोई नहीं पूछता था। वहां से उड़ के 5 साल के अंदर अंदर उनका बेटा जो वर्ल्ड का जो टॉप क्लास लोग जो गाड़ी मेंटेन करता है उस गाड़ी तक पहुंच गया। क्या मेरा पेरेंट्स की उनको खुशियां मिले होंगे? क्या उनका सिर उठे होंगे बाकी लोगों से आगे? यदि आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपका है। बीड़ा उड़ाना पड़ेगा तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। मेरे जैसे आपने स्कूटर से स्टार्ट करके यहां तक आ सकता है, तो आप भी कर सकता है। आप मेरे से भी अच्छा कर सकता है, मेरे से भी आगे बढ़ सकता है। तो आपके अंदर फायर होना चाहिए, आग होना चाहिए। हमारा लीडर है बेबी सर, हमेशा कहता है पूंछ में आग लगना चाहिए। 100% ये हमारे अंदर फायर है, हमारे अंदर आग है, हम भी कुछ भी हासिल कर सकता है। यू कैन डू वंडर्स। टुडे माय फ्लैट एट दिल्ली, एट डीएलएफ इन दिल्ली। आप एक बार सोच के देखिएगा, एक नॉर्मल बैकग्राउंड छोड़ के आज दिल्ली का जो पॉश इलाके में जहां पोश लोग रहते हैं, आज उधर मेरा एक फ्लैट डीएलएफ के अंदर। सोच के देखिएगा, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास एक ड्रीम ही था, सपना ही था। लोग हमेशा ये पूछते हैं क्या सपने कभी सच हो सकते हैं क्या? मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, सपने सच हो सकता है, बट आपके सपने में जान होना चाहिए, आपके सपना में ताकत होना चाहिए। आप जो सपना देखते हैं उसको पूरा करने का ताकत और तड़प भी आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहता है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, उस सपनों को पीछे भागने के लिए तैयार, फाइट करने के लिए तैयार। भी आप सच्चे दिल से सपना देखो, वो सच्चे दिल से उसको पाने के लिए आप मेहनत करो। 100%। आज आपका स्थिति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। हो सकता है आपके जेब में आज 100 रुपए भी नहीं है, डजेंट मैटर। विश्वास के साथ सपना रखो, उस सपनों को पूरा करने के लिए आप भागो, मेहनत करो। सपना आपके पीछे पीछे आएगा, सपना आपके पीछे पीछे भागते हुए आएगा। बट डू यू हैव द, यू नीड दैट करेज। ये मेरा जिंदगी का एक दूसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये दिल्ली है, ये कोई सिंगापुर या मलेशिया नहीं है। दिल्ली का मेरा जो फ्लैट के अंदर का या उसकी अंदर का जो सीन्स है, सोच के देखिएगा। मेरा सपना हुआ करता था क्रूज में जाना अपने टीम को लेकर। चीफ जेनेसिस को उस टाइम सीलिंग अचीवर्स को लेकर हम लोग क्रूज में गए थे, सिंगापुर गए थे, सिंगापुर टू मलेशिया हम लोग क्रूज में ट्रैवल किए थे 2 दिन 3 दिन। एक क्रूज के ऊपर मेरा बेटी गोल्फ खेल रहा है, हमारे बच्चे पार्टी सारे स्विमिंग पूल पे है, एक क्रूज के ऊपर है, शिप के ऊपर है। लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज माय इनिशियल चैलेंज। लैंग्वेज टूटे फूटे हिंदी था मेरा। आप देखिएगा 5,000 लोगों के सामने भी बात करने का मौका ईश्वर ने दिया है, 10,000 लोगों के सामने बात करने का मौका ईश्वर ने दिया है, 15,000 लोग का एड्रेस करने का भी मौका ईश्वर ने दिया है। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मौका जरूर मिला है। आपके अंदर तड़प होना चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए। यू आर गोइंग टू एड्रेस थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ पीपल, नो डाउट एट ऑल। आप भी एड्रेस करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम होंगे उस दिन आप लोगों को एड्रेस करेंगे, आप लोगों को ट्रेन करेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे। आज आपको भाषा मालूम है नहीं है, डजंट मैटर। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं बोलना आता, केरला में पले पड़े हैं, केरला में हिंदी तो चलता ही नहीं दोस्ती, आज तो फिर भी लोग समझते हैं। उसके बावजूद भी मैं आज आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये उसका सबूत है, ये इसका प्रमाण है। आप भी मेरे से भी अच्छा कर सकते, आप मेरे से भी आगे आगे जा सकता है। पर आपके अंदर फायर होना चाहिए, आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, आपके अंदर पर्पस होना चाहिए। इस बिजनेस करने का रीजन आपके पास होना चाहिए। जो चाहता है वो सच्चे दिल से होना चाहिए, उसके लिए भी आप मेहनत करने के लिए एवरीथिंग कैन पॉसिबल। मेरे परिवार बहुत सैक्रिफाइस करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, उसका फायदा आज है। आज हजारों लोग के सामने जाता है, परिवार के साथ हम स्टेज पे जाते हैं, कंपनी हमेशा रिकॉग्निशन फैमिली देता है।
फिजिकल रिवॉर्ड, आज आप थोड़ा कष्ट उठाएंगे, रिजल्ट्स आपको वेट कर रहा है। एक ऐसे टाइम थे हम लोगों को मिलने जाता था, लोग घर के अंदर चुप जाता था, उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स आके बोलते थे मेरा बेटा घर पे नहीं है, मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है। एक ऐसे टाइम पे लोग हमसे भागते थे, एक ऐसे टाइम आया हम लोग हाथ मिलाने की लाइन में खड़ा है। इट कैन हैपन विथ यू ऑल्सो। लोग आपको हाथ मिलाने के लिए आपके साथ लाइन में खड़े रहे, बट आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आपके अंदर फायर होना चाहिए, आग होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सीलिंग अचीवर, आप भी एक सीलिंग अचीवर बन सकता है। जब माई लाइफ सेल की शुरुआत हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस थी, मैं अपना पूरा टीम लीडर्स के साथ मिलकर प्लान किया, पहला हफ्ता सीलिंग अचीवर बना। थैंक्स गॉड, ये मेरा फैमिली है, माय वाइफ शेरिन, माय एल्डर डॉटर मारिया, जैस्मिन एंड जोआना। आई एम ब्लेस्ड विद 3 daughters. Thanks to God and thanks to my lifestyle management for giving us a beautiful life. कई विदेश यात्रा परिवार के साथ वेकेशंस एंजॉय करने का मौका मिला, टीम के साथ एंजॉय करने का मौका मिला। अपना पूरा टीम की सीनियर लीडर्स, उनके परिवार के साथ हम लोग अलग अलग ट्रिप किया है। अब आप देखिएगा, जब सर्विस में था कभी आगरा देखने का भी मौका नहीं मिलते, क्योंकि इतना सोच है ही नहीं। आज कई विदेश यात्रा है, कई विदेश घूमने का मौका मिला, मलेशिया, सिंगापुर। अब देखेंगे मलेशिया, टिन टावर, फर्स्ट कंपनी टू होल्ड अ मीटिंग इन टिन टावर इन द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार कोई कंपनी टिन टावर में प्रोग्राम किया है, वो माई लाइफ सेल। प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ। टिन टावर सिंगापुर में हमारा कटआउट लगे हुए, अंदर प्रोग्राम हो रहा था, मैनेजमेंट की तरफ से हम सभी आए, जो टॉप लीडर्स का कटआउट ओरिजिनल, मैं आगे में ओरिजिनल हूँ, पीछे मेरा कटआउट है। एबीसी मलेशिया में उस दिन जितना भी लोगों ने मुझे नो सुना था ना, जितना भी लोगों ने बोला था नहीं होगा, सारे दर्द उस दिन मिट गया, पीछे के सारे कहानी भूल गया। जब आप सक्सेस मिलेंगे, सफलता मिलेंगे, आज जो भी चैलेंजेस को फेस करेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान इंसान को जो सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज दिया था भूलने का, जो हमारा आदत है या हमारा भूलने का जो ना हमारे अंदर ताकत है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हम आज के जो सारे पीड़ा है, आज की सारे मुश्किलें कल हमें याद नहीं आएगा, जब सफलता आएंगे हमें सिर्फ सफलता याद होगा। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट होटल थाईलैंड, हर जगह फैमिली के साथ गया। ये बिजनेस एक फैमिली एटमॉस्फेयर देता है, परिवार के साथ पूरा दुनिया घूमने का मौका मिलेगा जब एक बड़े अचीवर बनेंगे। आप भी पूरा दुनिया घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ। क्या आप चाहते हो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के साथ पूरा दुनिया घूमे? मेरा फादर मदर आज इस दुनिया में नहीं है, बट मेरा फादर दुनिया छोड़ने से पहले सारे एशियन कंट्री घूम के दुनिया छोड़ा। मेरा चाहत है मेरा फादर को, मेरा पेरेंट्स को पूरा दुनिया घुमाना, उनके भाई लोगों के बराबर खड़ा करना, ये मेरा पर्पस था, मेरा मकसद था। उन लोग सारे यूएस चला गया था जॉब वीसा में, मेरा फादर का वीसा पे सारा टूरिस्ट वीसा लगा हुआ है। मेरा बोलने का मतलब, यदि आपके अंदर अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का जज्बा है, तड़प है ना, इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। पैराग्लाइडिंग, अलग अलग शोस, अलग अलग कंट्रीज, इंडोनेशिया। अब देखिएगा, एक जिंदगी थे दाल रोटी वाला, सर्वाइवल वाला जिंदगी, हमें उसी सर्वाइवल वाली जिंदगी के पीछे दौड़ रहा था, मुझे वही मिल रहा। जिस दिन मैं वो अपना सपनों को चेस करना शुरू कर दिया, वाकई में स्वप्न जैसे जिंदगी मिलना शुरू हो गया। ये आपका भी हो सकता है। आज आपको मेहनत करने की बारी है, कल आपके एंजॉय करने की बारी अपने आप आएगा। जो भी लीडर्स आज बहुत मेहनत कर रहा है, मैं देखता हूँ दिन रात भागता है, डोंट वरी, आज भागते रहिएगा, आने वाले कल आएगा, आप अपने जीवन को अपने परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग चीज एंजॉय करने का मौका ईश्वर ने दिया। स्कूबा डाइविंग, समुद्र में जो सपना हुआ करता, जो लोग बड़े बड़े ना ऐसे ऐसे मिशी लगा के फोटो देखता था, ऐसा लगता था क्या लाइफ है, क्या है, कभी अपनी जिंदगी मौका मिलेगा ही करके। जब चाहत आया, मौका आ गया, मौका मिल गया, बट आप सिर्फ अपना देखते जाओ और उसके पीछे मेहनत करो, वो आपको अपने आप आपके पीछे आएगा। श्रीलंका, कई कंट्रीज मिलने का, घूमने का मौका मिला, ईश्वर ने दिया।
इस बिजनेस में नहीं होता, ये शायद पॉसिबल नहीं था। पिछले साल हम लोगों ने 270 लोगों को लेकर दुबई गए थे। इट्स क्रिएट हिस्ट्री इन द रेड सेलिंग इंडस्ट्री। आज तक कोई टीम 270 लोगों को लेकर किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में नहीं गया। परिवार के साथ फरारी वर्ल्ड इन अबू धाबी, कई कंट्रीज घूमने का मौका मिला। टुडे आई एम स्टेइंग इन अ ब्यूटीफुल विला इन कोचिन केरला। जब बिजनेस के अंदर आए थे, सपना हुआ करता था दिल्ली का किसी ना किसी गली में 750 स्क्वायर फीट का मकान खरीदना, एक फ्लैट खरीदना सपना हुआ करता। विद आवर बिशप्स जब आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ अपना सोशल, बहुत कुछ आपका बदल सकता है। आपको ड्रीम कम ट्रू। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर मेरे प्रतिभा सिंह पाटिल के साथ लंच करने का मौका भी इस बिजनेस ने मुझे दिया है, थैंक्स टू गॉड। सपना है, जब गवर्नमेंट सर्विस में सपना हुआ करता तो प्रेसिडेंट से मिलना, कभी मौका नहीं मिला। बोलते ना, अभी आप सपना सच्चे दिल से देखेंगे तो मौका अपने आप आपके पास आएगा, किसी भी रूप में आएगा। एक एन अपॉर्चुनिटी, हैव अ लंच विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको भी मिल सकता है। It was not about my own success. I had other people getting their success too. My core team and pillars of my success started from Ashish Matthew sir, Dr. A.R. Moite sir, Dr. Shiv Godam sir, Mr. Monga brothers, Mr. Sunil Agrawal, Mr. Sanjeev Chandel, Mr. Pradeep Moria, Mr. Vicky Verma, Mr. Sadhan Sarkar, Mr. Baby Sebastian, Mr. Vishal Katosh. We had a very powerful team with us. Help my associates also to achieve their dreams. मैं अकेले आगे नहीं बढ़ा, अपना एसोसिएट्स, अपना पार्टनर्स को भी मैंने सपोर्ट किया, उनका सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। आशीष माथुर सर, सपना हुआ करता था बुलेट खरीदना, टुडे इज अ ब्रांड ऑनर ऑफ ए BMW। डॉक्टर आर मोहिते सर, MD in radio diagnosis, CTC leader, vice president of Team Genesis. Dr. Shiv Godam, CTC vice president. He's an eye specialist, classroom officer. ये तीनों टीम जेनेसिस का VP से, वाइस प्रेसिडेंट से, very powerful, very committed leaders. आशीष माथुर सर, डॉक्टर शिव गौतम, डॉक्टर AR मोहिते सर, very powerful CTCs, Mr. Monga brothers, Aaron Monga and Varun Monga. बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर से उड़ के आज लग्जरियस लाइफ। मिस्टर सुनील अग्रवाल, पावरफुल लीडर, टुडे ही इज द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आल्सो, वेरी एक्सीलेंट, वेरी डायनामिक। वरना गाड़ी मेंटेन कर रहा है, बहुत जल्दी मर्सिडीज लेने जा रहा है। मिस्टर संजीव चंदेल, NTC from Himachal Pradesh, very powerful, was a manager with the Duke India Private Limited. Mr. Vishal Katosh, Mr. Vicky Verma, very powerful and very passionate national team coordinators. Mr. Pradeep Moria, Mr. Rajendra Misraji from Nagpur, Mr. Hidin Jain from Punjab, Mr. Sadhan Sarkar from Kolkata, West Bengal, Mr. Baby Sebastian from Delhi. मैं ऐसे दिखाने लिखूंगा, मैं अचीवर्स की फोटोज, शायद शाम हो जाएगा। सफर आसान नहीं था, चैलेंजेस थे, बहुत हेल्थ इश्यूज भी थे। अब आप देखेंगे मेरा हाथ फट जाता था, जैसे खेत में नहीं होता, आपने पानी जब सूख जाता है तो खेत कैसे फटता है, वैसे मेरा हाथ फटते थे, हाथ और पैर ऐसे फटते थे, खून निकलता था। बट मैंने कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कभी कोई मीटिंग मिस नहीं किया, डेली काम करता था, डेली प्रोग्राम अटेंड करता था, डेली 1-to-1 करते थे, डेली होम मीटिंग करता था। मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया, मेरे पास बहाना था, मैं अपने अपने को दिखा दूं सर मेरा हाथ पैर ऐसा फटता है, खून निकलता है, लोग बोले अरे घर में बैठो, कोई मुझे डांटेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। बट मैंने चुप ना, अब एक बार सोच के देखिएगा, मैं 1 घंटा प्रोग्राम में बैठेगा ना, मेरा हाथ पूरा ड्राई होता, पैर पूरा ड्राई होता, फटने लगता है, खून निकलता है, पेन होता था। मैं उस पेन, मेरा अंदर की जो आग है ना, अंदर की जो तड़प के सामने वो पेन भी कुछ नहीं था, उसको भी हटना पड़ा। आज गॉड ग्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान उन्हीं को ही तकलीफ देता है जिसको कुछ बनाना चाहता है, वो उन्हीं को दर्द देता है, वो चाहता है इसको मैं थोड़ा दर्द देके उसको मजबूत बनाओ। तो मैंने पहले बोला था डरना नहीं। अब आप चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को या फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, डरना मत,
भगवान आपको कुछ और अच्छा बनाना चाहता है, आपको और मजबूत बना के आपको बहुत बड़ा सफलता देना चाहता है। कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग। नो पेन नो गेन। बोलने की जरूरत नहीं है। भाई ब्रांड न्यू ड्रीम्स। मैं हमेशा प्रोग्राम में डिक्लेयर करता था मेरा एक नया विला होगा। डीएलएफ का फ्लैट लेने के बाद वो सपना खत्म हो गया। जिस दिन ले लिया उसी दिन से दूसरा सपना चालू। मैं उसी दिन से लोगों को बोलता था मैं अभी एक नया विला बनाऊंगा केरला में। मैं ऐसे ही टारगेट बना के काम करते थे। टुडे गॉड ग्रेस में 6000 स्क्वायर फीट का विला काम ऑलरेडी चालू है। मेरा टारगेट है दिसंबर 2021 तक इसको फिनिश करना। नया ड्रीम। तो चिक एक पॉश एरिया में ये घर बन रहा है। सपना देखिएगा 750 स्क्वायर फीट का दिल्ली के किसी गली में सपना देखते थे। वहां से उठ के आज कई है अलग अलग शहरों में आज मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो मेरे जैसे एक आदमी ये सब कुछ कर सकता है। मेरा अगला टारगेट है मर्सिडीज GLS 1.25 करोड़। दैट्स माय नेक्स्ट टारगेट। मैं आज अपना टारगेट के लिए अपने ड्रीम के लिए आज ही भागता हूँ। 100 एकड़ टी गार्डन बाय 2025, 100 एकड़ रबर एस्टेट बाय 2028, 2025 तक 1000 प्रीमियम कार अचीवर्स क्रिएट करना। ये मेरा फोकस है, ये मेरा टारगेट है। मैं ऑन लियर जेट बाय 2030 मैं अपना खुद की हवाई जहाज लूं। इट्स माय फ्यूचर ड्रीम। अब हम ये सब सोच सकता है क्योंकि आज के टाइम आप जो आपके अंदर सपना देखने का ताकत होना चाहिए, आपके अंदर फायर होना चाहिए। आज हम सब कुछ सोच सकता है। अब आप सोचेंगे आप कैसे बोल सकते हैं भाई बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना पूरा हो सकता है। आज हम बड़े सपना देख भी सकते हैं, बड़े सपनों को पूरा भी कर सकता है क्योंकि द वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास है। हमारा गॉडफादर है ये, द बेस्ट CEO इन द वर्ल्ड मिस्टर कैलाश भट्ट, द बेस्ट कंसल्टेंट मिस्टर KK राजेश, a best COO Mr. Salil Matthew, Mr. Alok Pandey, VP Marketing. We have the world's best scientists, Dr. D.V. Ananda Narayana, Dr. K.C. Gaundan, Dr. S.K. Sharma, Dr. Suresh B. Patangar. ऐसे ही 21-22 लोगों का वर्ल्ड renowned scientist today associated with us. रान बाक्षी हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी के साथ काम करने वाला साइंटिस्ट आज माई लाइफ सेल का हाथ थामा। We have the world best scientists and world best products, elements on and on. India Agro, New Star. We have different segments and we have different brands. मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, यही पूछना चाहता हूँ, What are your priorities? आपका जिंदगी का आपकी प्रायोरिटी क्या है? गाड़ी, बंगलो, बैंक बैलेंस, वेकेशंस, जर्नीज, गोल्ड, ये है या यही है एक्सक्यूजेस? कुछ लोग गूगल करके फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट करता है, फेसबुक में अपना टाइम वेस्ट करता है। आपको डिसाइड करना है आपकी प्रायोरिटी क्या है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी है सोना, कुछ लोगों की प्रायोरिटी है इधर उधर टाइम पास करना, कुछ लोगों की प्रायोरिटी है सक्सेस, सफलता। आपका कई बार हमें ऐसे लगता है स्टार्ट करेगा तो हम ऐसे ही ITC डायमंड पहुंच जाएंगे। हमेशा याद रखना रास्ते में बहुत सारे पत्थर होंगे, गड्ढे होंगे, ऑब्स्टेकल्स होगा। आपको उसको पार करते हुए जाना, तब आप अपना मंजिल तक पहुंचेंगे। सक्सेस इज नॉट एन इजी, सक्सेस इज जर्नी। आपको चलते रहना पड़ेगा। I came to conclusion. Nothing will happen overnight. Be patient and keep on walking. मैं आपको एक कंक्लूजन में आ रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रातों रात कुछ नहीं होने वाला। पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। All glitters are not gold. Be loyal to one company. हर चमकने वाला चीज सपना नहीं है, हर चमकने वाला चीज सोना नहीं है। All glitters are not gold. हर चमकने वाला चीज सोना नहीं है, हर कंपनी माई लाइफ स्टाइल नहीं है। आज के टाइम अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्लान, अलग अलग रूप में आपको फंसाने के लिए बहुत कुछ आएंगे। आपका फोकस को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ आएंगे आपके सामने। हमेशा एक ही कंपनी के साथ लॉयल होना चाहिए। एक ही कंपनी करेगा तो ही आपको सफलता मिलेगा।
मैं, मेरा पूरा कोर टीम, पिछले 15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए। हमने ना दाहिने ना बाएं ना इधर ना उधर हिलाया। हमारा सामने हजारों चमकने वाला चीज आ गया, बहुत बड़े ऑफर्स लेके आए, हम कभी अपने रास्ते से भटके नहीं, इसलिए आज हम लोग इस लेवल पे हैं। एक ही कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहिए। अलग अलग गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक ही गड्ढे के गहराई से खोदेगा तो ही पानी मिलेगा, याद रखना इस बात का। क्लियर अबाउट योर पर्पस। आपको आपको अपना पर्पस के बारे में, आपको अपने ड्रीम्स के बारे में, आपके गोल टारगेट्स के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर अबाउट योर पर्पस। आज पर्पस बनाया, ड्रीम बनाया, गोल बनाया, कल वो बदल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बार फिक्स कर लो, फिर वो जब तक उसको हासिल नहीं करेगा तब तक हमें चलते रहना चाहिए। ऑलवेज ड्रीम बिग। औकात से बड़ा सपना देखो। मैं यही सिखा गया था, चादर जितना लंबी उतना ही पैर को फैलाना। आज गेम उल्टा है, जितना पैर को आप लंबा करते जाएंगे, चादर को हम बढ़ाते जाएंगे। ऑलवेज ड्रीम बिग, बी ए कांस्टेंट लर्नर। आपको कंटिन्यू, आपको लर्नर होना पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ पाया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, अभी मैं बहुत ट्रेनर बन गया, मुझे बहुत कुछ आता है करके। आज भी मैं एक नए नए लोगों से, नए नए इवन बच्चे से भी सीखता हूँ। हमारे अंदर एक लीडिंग एटीट्यूड होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे उसी दिन आप जीतेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आपको अपना जिंदगी का 100% जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आप सर्कमस्टेंसेस को आप बदल नहीं सकता, सीजन और विंड हवा को बदल नहीं सकता, बट आप एक ही चीज बदल सकता है सर, आप खुद को बदल सकता है। खुद को बदल सकता है। जो खुद को बदलेगा पूरा दुनिया को बदलेंगे। जब तक खुद को नहीं बदलेंगे आप कुछ नहीं बदल सकता। इवन आप अपना परिवार को भी नहीं बदल सकता, अपना वाइफ, अपना बच्चों को भी नहीं बदल सकता। सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। Four pillars I learned in MI through Harvest: knowledge, communication, action. Knowledge, learn, do and teach. सबसे पहले सीखो, करो, अपना टीम को सिखाओ। कम्युनिकेशन, अपने इनके साथ, एसोसिएट के साथ बराबर कम्युनिकेशन। इस बिजनेस का, लीडरशिप का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीडरशिप में आता है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जहां टूटा सब कुछ बिखर जाएगा। सो कीप ऑन टॉक टू विद योर अपलाइंस एंड एसोसिएट्स। कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। रिकॉग्निशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशंस, ये सब कुछ सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्शंस, एक्टिविटी लूप, जो आज आप कर रहे हो ना, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, शो द प्लान, क्रूसिंग, फिर ट्रेनिंग में बिठाओ, फिर उनको मेगा प्रोग्राम में बिठाओ, उनको जीटीएस में बिठाओ या आरटीपी में बिठाओ। ये साइकिलिंग में लूप मतलब डेली करने वाला, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी लूप। प्लान प्रेजेंटेशंस डेली चलना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगा। डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। These are the important pillars. Patience and trust in this process. Patience रखना, बीज को डालने के बाद दूसरे हर दिन उसको उठा के नहीं, उस पौधे को उठा के मत देखना उसके जड़ कितना मजबूत हुआ करके। बीज आपने डाला है, पेशेंस रखिएगा, पानी और खाद देते रहिएगा, एक दिन जरूर वो पेड़ हर हफ्ते 2,10,000 रुपए देंगे। पेशेंस एंड ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस। मैं ऊपर वाले से यही दुआ मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपके घर में 2,10,000 रुपए जल्दी से जल्दी आ जाए। आपको एक बार सोच के देखिएगा, जस्ट इमेजिन हर हफ्ते आपके घर में 2,10,000 रुपया, आपका जिंदगी कैसे होगा, आपका परिवार कैसे होंगे। उस खूबसूरत पल को याद करें। हर वेडनेसडे आफ्टरनून एक मैसेज आता है, उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। ये अपना दिमाग के अंदर डालो। इस धंधे में आए हैं तो 2,10,000 कमाने का, उससे नीचे कोई बात है ही नहीं, उससे नीचे कुछ बात ही नहीं है हमारे अंदर। एक ही विचार हफ्ते का 2,10,000, 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 not less than 2,10,000 rupees.
आंखों में सपना सचा कर रखना, आंखों में सपना सचा कर रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। So very much, Jero sir, for eye-opening training, for a wonderful training today. Literally, dear friends, मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से सर ने हम सबको एक्सप्लेन किया। सी देखिए